मैंने तुमको दिया नहीं करूंगा खाली, खाली करने के भी बोलो डॉक्टर साहब कब तक चुप बैठोगे? बोलो खाली करने के भी। और थोड़े बहुत पैसा नहीं मांग रहा है, 20 लाख रुपए लूंगा। बाप रे बाप, 20 बार अटैक आ जाएगा। अब बताओ, जिसको तुमने दुकान दी और वही तुम्हारा बाप बन के बैठ गया, कितने मांग रहा? जिससे तुमने 20 रुपए भी नहीं मांगा वो तुमसे क्या मांग रहा है? 20 लाख रुपए मांग रहा खाली करने के लिए। जब तुम अपने रिश्तेदार से दुकान खाली नहीं करा पाए, साल भर नहीं हुआ, 6 महीने में तुम दुकान खाली नहीं करा पाए, जो कर्म तुम्हारे साथ में अनादि संबंधी अनादि काल से जो कर्म तुम्हारे साथ में लगे हुए हैं, वो एक दिन में तुम्हें खाली करके कैसे चले जाएंगे? उनको खाली कराने के लिए कितने उपवास देना पड़ेंगे? एक उपवास से काम चलने वाला नहीं है। कितनी मालाएं फेरना पड़ेंगी, कितना स्वाध्याय करना पड़ेगा, कितने, जैसे तुम मकान खाली कराने के लिए वकीलों से अर्जी लगाते हो, वैसे ही हम भगवान से, बोलो वैसे ही हम भगवान से अर्जी लगाते हैं कि भगवान हमारा आत्मा रूपी भवन इन कर्म रूपी रिश्तेदारों से क्या कराओ? बोलो ना, हे भगवान। भगवान रूपी वकील से हम बोलते हैं, भगवान जो एक कर्म रूपी है ना शत्रु हमारे पीछे लगे हैं, भगवान आप मेरा आत्मा रूपी भवन इसको आप खाली करा दीजिए। हर जगह भगवान के चरणों में प्रार्थना करते, फिर भी कई जन्म लग जाते हैं, फिर भी कई जन्म लग जाते हैं इन कर्मों को। जब तुम उसको नहीं रोक पा रहे, उससे खाली नहीं करा पा रहे, कर्म तुम्हारे कैसे जाएंगे? कर्म आसान, कर्म को बांधना सरल है। बोलो कर्म को, जोर से बोलो, कर्म को बांधना सरल है पर छोड़ना, कपड़े को गंदा करना सरल है पर उसको धोना, आप धो लेते हो? धोने का काम तो इनका है ना। ऐसे का नहीं धुलते, जमीन में कपड़ा डालो और उसे पैर रखो और पैर से पूरे सब तरफ फिरा दो, और कपड़ा गंदा हो गया, अब उसे तुम पानी में डाल के निकाल दो तो साफ हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? बोलो ना, क्या करना पड़ेगा? गिजड़ 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 बोलना, गिजड़ गिजड़ गिजड़, उसको रगड़ना, हो जाएगा, साफ हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, हो जाएगा। क्या डालना पड़ेगा? निरमा पाउडर, वॉशिंग पाउडर, निरमा निरमा निरमा। बोलो ना, कौन बोला टीवी देखती महाराज? मैं तो टीवी भी देखता हूं, तुम्हारे जैसा अभागा थोड़ी हूं, तुम्हारे जैसा अभागा थोड़ी हूं। न टीवी देख पा रहे, ना बीवी देख पा रहे, टाइम नहीं। सब जगह का भैया ध्यान रख के चलना। टीवी देखने का मतलब मैं समय सार की टीवी देखता हूं, आत्मचिंतन की मैं टीवी। कपड़े को निरमा में कपड़े को डाल दिया तो क्या साफ हो जाएगा? नहीं आता, नहीं हो सकता है साफ, है ना। उसको गर्म पानी में क्या करना पड़ेगा? गलाना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? फचफचाना पड़ेगा। क्या साफ हो जाएगा? नहीं, बुरुश से रगड़ना पड़ेगा। और अगर वो जाड़ा हुआ तो मोगरी से कूटना पड़ेगा। उसके बाद भी नहाया जाए तो पत्थर पर उसको फचाड़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद भी सफेद कपड़ा है, व्हाइटनेस है ना, बिल्कुल झकास चाहिए, चकाचक चाहिए, तो फिर उसका काली मानी जा रही, तो उसमें फिर क्या है ना, टिनोपाल डालना पड़ेगा, उसमें रंग देना पड़ेगा, उसको फिर फटकार के डालना पड़ेगा। एक बार कपड़ा मैला हुआ, कितनी कसरत, बोलो कितनी कसरत करना पड़े। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, कपड़ा पहनना ही नहीं। अच्छा लगा आपको? खुश हो गए? सबकी आत्मा में आनंद आया, गदगद आया? इसका मतलब मैं समझ रहा मैंने अच्छा काम किया, आप गलत ट्रैक पर निकल गए। मैंने अच्छा काम किया है, आपको खुशी हुई है ना कि कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कपड़े पहनने की? ना कपड़ा पहनना पड़ेगा, ना कपड़ा, बोलो, ना कपड़ा पहनना पड़ेगा, ना कपड़ा धोना पड़ेगा, ना बहन जी की 4 बातें
आपकी आदत खराब है, आपकी आदत खराब है। ना थाली में खाना पड़ेगा, ना थाली बाहर रखने जाना पड़ेगी, ना मांजना। नहीं, आजकल तो नहीं मांजना पड़ता है, डिस्पोजल में मिलता है। कर्म के कल्ला हो, डिस्पोजल में खाते हो, उसको भी कचरा कुंडी में डालने के लिए जाना है ना। प्लेट में नाश्ता करते हो, उसको भी लपेट करके यूं फेंकना पड़ती है। ऐसा काम नहीं चल सकता है। ना थाली में खाओगे और ना क्या करना पड़ेगा, थाली बांचना पड़ेगी, ना पाउच से पानी पियोगे, ना फेंकने ना जाना पड़ेगा। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि ये जीवन ऐसा, मुनियों के बिना कर्म का संबर किसी का नहीं हो सकता। 3 काल में तुम्हारे कर्म का संबर नहीं हो सकता है। दिन रात हाय 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 बोलो, दिन रात हाथ नहीं उठते, बोलो दिन रात हाय 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 हाय। और जब मिला तब खाए 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 खाए, और जब मौसम बिगड़ा तो लोटा लेके जाए जाए जाए। क्यों? माल आएगा तो आएगा नहीं, खाएगा नहीं तो जाएगा कहां? खाएगा नहीं तो भी जाएगा। पुराना माल जो स्टॉक में है वो तो निकालना पड़ेगा। चिच मत करना। ऐसा कोई यहाँ नहीं है कि जिसको आहार होता हो निहार ना होता हो। अरे वो पुण्यशाली जीव होते हैं, तीर्थंकर भगवान पुण्यशाली होते हैं, जिनकी आहार होता है पर उनको निहार। तीर्थंकर को आहार होता है पर निहार नहीं होता है। उनके माता पिता को भी आहार होता है, निहार नहीं होता है। चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र है ना, कुलकर, नारद सब जितने भी सलाहकार पुरुष महापुरुष होते हैं, सबका आहार होता है पर निहार सोच क्रिया को नहीं जाते। ऐसे कैसे हो सकता है? 100% सॉलिड में जवाब आपके लिए दे रहा हूं, है ना। ऐसा होता है, खाते हैं पर उनके शरीर में क्या नहीं बनता, मल नहीं बनता। उन्हें कोई रोग नहीं है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कपड़े को जलाओ तो क्या निकलेगा? राख। कपड़े को जलाओ तो क्या निकलेगा? लकड़ी को जलाओ तो, कागज को जलाओ तो, पुट्ठा को जलाओ तो, जिसको भी आदमी भी जलेगा मर करके तो क्या निकलेगी? उसकी राख निकलेगी। लेकिन कपूर को जलाओ तो कुछ भी निकलता नहीं है। कपूर को जलाने के बाद में राख निकलती नहीं है ना। ये रागी खाते, संसारी खाते, सामान्य पुरुष खाते हैं। एक बार खाते हैं, 3 बार जाते हैं। और पहले के लोग, बोलो हाथ उठाओ, पहले के लोग। इधर देखो, आई कांटेक्ट बना के रखो, जमीन को मत देखो, जमीन पर कुछ नहीं लिखा है। सारे संबंध तोड़ना, पर गुरु से आई कांटेक्ट कभी नहीं तोड़ना। जिस पर गुरु की नजर रहती है, जिस पर गुरु की रहती है नजर, उसे कभी नहीं लगती है, उसे कभी नहीं लगती है नजर। भैया पहले के लोग, बोलो पहले के लोग घर में खाते थे। मजा नहीं आ रहा। पहले के लोग घर में खाते थे और बाहर छोड़ने। पहले के लोग, दूसरा समझ में आ गया इसलिए हंसे। पहले के लोग घर में खाते थे और बाहर छोड़ने जाते थे। और आज के लोग क्या बोलना डोकरा? पहले के लोग घर में खाते थे और बाहर छोड़ने जाते थे। और आज के लोग बाहर खाते हैं और घर में छोड़ते हैं। और फिर कहते बदबू आ रही, तो क्या खुशबू आए क्या? आ बाजू देखो तो आंटी गैस कांड कर रही, पीछे देखो तो अंकल गैस कांड कर रहे, सामने देखो तो पोटा पोटी कर रहे। अब कहां से खुशबू आए? अगरबत्ती लगा रहे हैं क्योंकि बदबू आ रही है। हम तो आज भी बाहर छोड़ने जाते हैं, हम तो आज भी बाहर छोड़ने गए।
पहले के लोग बाहर घर में खाते थे और बाहर छोड़ने जाते थे, और आज के लोग बाहर खाते हैं और घर में खुद का भी इकट्ठा करते हैं। पहले के लोग पुण्य का स्टॉक करते थे और आज के लोग मल का स्टॉक करते हैं। तुम्हारे घरों में शांति आए तो आए कैसे? पहले के लोग अनाज का स्टॉक करते थे, पहले के लोग धान्य का स्टॉक करते थे, पहले के लोग सोलह का घी स्टॉक करते थे, और आज के लोगों ने घर में टैंक बना करके, गटर बना करके दुनिया भर का मल स्टॉक करके रखा है, और उसी मल पर तुम पलंग बिछा करके आराम से सो रहे हो, है ना? नाली से निकल रहा है। भैया ध्यान रख करके चलना, ध्यान रख करके चलना। कैसे कर्म का संवर होता है, ऐसे कर्म का संवर नहीं होता है। हर आदमी चाहता कर्मों का संवर हो, पर कैसे हो कर्मों का संवर? दिगंबर मुनिराज कितना तप करते हैं, कितनी साधना करते हैं, कितना पुण्य अर्जित करते हैं, निरंतर अपनी आत्मा को क्या करते हैं? तमाते तपाते हैं, व्रतों से, गुप्ती से, समिति से, धर्म से, अनुप्रेक्षा से 22 प्रकार के परिश्रमों को क्या करते हैं? सहन करते हैं। बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान पूर्व कर्म जो हमने संचित किए हैं वो कर्म क्या हो जाए? क्षय के लिए प्राप्त हो जाए। संबर भावना का चिंतन करते पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, क्या पंच महाव्रत पंच समिति है ना, पंच समिति इनका क्या करती हैं? पालन करती हैं। देश व्रतों का पालन घर में रह के हो सकता है, लेकिन महाव्रतों का पालन घर में रह करके नहीं हो सकता है। महाव्रती बनने के लिए घर का त्याग करना आवश्यक है। भगवान महावीर स्वामी शादीशुदा थे या बाल ब्रह्मचारी थे? बोलो नमो सिद्धाड़म, बोलो महावीर स्वामी। मेरा प्रश्न है आपके सामने, मेरा प्रश्न हमारा जैन आगम उन्हें बाल ब्रह्मचारी स्वीकार करता है। अंतिम तीर्थंकर थे, बाल ब्रह्मचारी थे। तब मालूम क्या हुआ? जिस समय महावीर स्वामी 30 साल की उम्र में पहुंचे और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले, लड़की देख रहा है, तुम्हारा विवाह रचाना है, तुम्हारे लिए संसार में रहना है, शादी करना है, तुम्हें बढ़िया बंगला हमने बनवा दिया है, महल बनवा दिया है, और तुम्हारे लिए सब कुछ हम अच्छा करेंगे। तब मालूम महावीर स्वामी ने कहा कि माँ मुझे विवाह नहीं करना है। बताइए कौन सा व्रत? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताना कि हमने इसका नाम पहली बार सुना है। 80 धारा व्रत। बताओ कितने लोगों ने पहली बार सुना? ईमानदारी से देखो, हाँ, और ऊपर हाथ करो पूरा फुल साइज में। इतने लोगों ने इस व्रत का नाम, डॉक्टर साहब आपने भी इनको नहीं बताया। कौन सा व्रत? 80 धारा व्रत। कौन सा व्रत है बताओ? कौन सा व्रत है? 80 धारा व्रत का नाम है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत का दूसरा नाम है 80 धारा व्रत। 80 माने होता है तलवार। 80 धार व्रत, तलवार की धार पर चलने के समान 80 धार व्रत। कौन सा? 80 धारा व्रत, तलवार की धार पर चलना। मुनि व्रतों का मतलब होता है तलवार की धार पर चलना। इन माताओं से पूछो, बेटा एक रोटी कम खाए तो तुरंत पूछती, बेटा आज आपने, मौन है इन लोगों का। आज शुक्रवार है ना, हाँ, इसलिए शुक्रवार का मौन रहता है। सागबाड़ा की महिलाओं का बोलती नहीं है, बहुत अच्छी तपस्या करती है। हे भगवान हमसे पहले मोक्ष आपको मिल जाए। हम सबकी टोंक बनवा देंगे और डॉक्टर साहब लड्डू बना के लाएंगे, हमारे सेठ जी चढ़ाएंगे और हमारे आशीष डॉक्टर साहब निर्माण कांड पढ़ेंगे। आप सबको मोक्ष मिल जाए आपका। हम तो नहीं रह सकते मौन, हम तो बोले बिना नहीं रह सकते, खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रह सकते। आपका मौन है, अच्छे से पालन करो। हम इधर पूछे देते, कोई भाग्य में होगा तो आना काना कोई मिलेगा ही। बताइए अगर बेटा एक रोटी कम खाए तो, अब तो बोलो कम से कम, उससे पूछते आपने, बोलो बोलो बोलो, आपने कम क्यों खाया? अच्छा नहीं बना क्या? आपने उससे पूछा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कम क्यों खाया?
क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या, उससे पूछते हैं। पर कभी किसी दिगंबर मुनिराज से पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा, आपका आहार अच्छा? नहीं, डर लगता, आज तक नहीं पूछा। कहीं ऐसा ना हो कि पूछे महाराज आहार ठीक नहीं हुआ तो कल के लिए क्या व्यवस्था करना, महाराज बता दे अनार का रस। ओ ये इतना महंगा, हमको तो नींबू का रस नहीं मिला, तुमको अनार दाड़िम का रस कहां से लाए? दाड़िम का रस निकालते निकालते हमारा खुद का रस निकल जाए। यही ध्यान रख करके चलना। इसका नाम महाव्रती बनने का मतलब है गांव गांव फिरना। बोलो, हाथ तो उठाओ। गांव गांव, गांव गांव फिरना, घर घर में जाकर के कर पात्र में आहार लेना। कौन क्या देता है? बोलो, कौन कौन क्या देता है? कोई नगर में जाओ तो रोटी देता है, कोई सब्जी देता है, कोई छाछ देता है, कोई अच्छे से भी आहार कराते हैं, कोई ऐसे भी सोचने वाले मिल जाते, कई को आ गए हमारे नगर में, अब इनको आहार कौन कराएगा, इनके लिए भोजन कौन कराएगा, इनकी व्यवस्था कौन करेगा? है ना, करने वाले करते हैं, देखने वालों को टेंशन होता है। लोग सोचते हैं कैसे क्या, सब अपने अपने भाग्य से ही चलते हैं। हमारे भाग्य में कुछ लिखा होगा तभी हमने पिछी कमंडल के लिए पकड़ा। कोई साधु भूखा नहीं रहता है भैया। सब प्रकार के लोग, कैसा आहार मिलता है, पैदल चल के आए, अंतराय हो गया, अच्छे से आहार नहीं हुआ, अनुकूल आहार नहीं मिला, मौन से आहार करना है, 24 घंटे की साधना, भली भोजन नीरस हो पर सामायिक पूरी सरस ही करना है। सामायिक पूरी सरस ही करना है, पूरी सामायिक सरस करना है, स्वाध्याय करना है, दिन भर की चर्या पूरी करना है। उपवास है तो भी सामायिक नहीं छोड़ सकते, स्वाध्याय नहीं छोड़ सकते। ऐसे कर्म की निर्जरा नहीं होती है, ऐसे कर्म की। और जिस पथ पर आज हम चल रहे हैं, बोलो, जिस पथ पर आज हम चल रहे हैं, आगे वाले समय में आपको भी इसी पथ पर चलना है। पथ बनाना सरल है, बोलो, पथ बनाना सरल है पर पथ पर चलना, पथ बनाना, पथ का नाम महावीर रखना सरल है। बोलो, पथ का नाम महावीर रखना सरल है पर महावीर के पथ पर चलना बहुत, महावीर के पथ पर चलना बहुत कठिन है।